हेलो दोस्तों, वेलकम टू महेंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज मेरा 10वां वीडियो है 1000 सीरीज का, और इसके पहले 9 वीडियो जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब वीडियो हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि 1000 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरा वीडियो बहुत कम देखते हैं क्योंकि हम इतना अच्छा, मेरा वॉइस नहीं है। आप लोग जो है कंटेंट पे नहीं ध्यान देते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वॉइस नहीं मतलब है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वाकई में बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन होते हैं और ये सब एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट या भी कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और भविष्य में आते भी हैं, आएंगे भी। तो आप लोग जो है ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल वालों को जो है पकड़ लिए हैं कि जो मीठी मीठी बातें करते हैं, शायरी बोलते हैं, उन्हीं को आप लोग पढ़ते हैं। अरे मेरा भी एक बार विश्वास करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए। ये 10 वीडियो आप लोग 1000 क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे ना, तो यूपी पेट में सबसे पहले यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो उस दिन समझ में आएगा कि क्या कंटेंट था ज़बरदस्त। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राई सोनीपत में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। आगे देखिए, कजाकिस्तान में है ताशकंद। आगे देखिए, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं की थी? तो कालिदास ने संस्कृत में की थी अपनी रचनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने की थी। अगले देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। आगे देखिए, टोडा जनजात किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजात तमिलनाडु में निवास करती है। आगे देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन है? चंद्रावल। अगले देखिए, असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप था। आगे देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। आगे देखिए, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो सल्फर के कारण होता है, इसमें गंध होता है। आगे देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारीय आयोग गठित किया गया। आगे देखिए, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन था, जो इंग्लैंड का था। आगे देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। आप लोग से अगर पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होता है। आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर दुबई में मदुरई में, तमिलनाडु में। आगे देखिए, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है। आगे देखिए,
पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया होने से पानी से डर लगता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी है, अनाईमुदी। आगे देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट कहलाता है। और जो है केरल के तट क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। आगे देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात में। आगे देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर में है। लेह इसमें है लद्दाख में, लद्दाख का एक ज़िला है। आगे देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में था। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र कहते हैं, भोर का तारा शुक्र कहते हैं। मतलब सब कुछ जो है, नाना नानी दादा दादी सब शुक्र को कहते हैं। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। आगे देखिए, दलहनी भूमि में कौन सा गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। आगे देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल है। आगे देखिए, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे देखिए, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने की थी। आगे देखिए, विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादक किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखिए, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से। आगे देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। आगे देखिए, पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। आगे देखिए, कर्नाटक सॉरी, एक गलत लिखा है, एक कर्नाटक है, काट देते हैं हम। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की। आगे देखिए, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 साल। मतलब पंचायत के जो ग्राम के प्रधान होते हैं उनका उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र 21 साल। 21 साल होगा तभी आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखिए, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो सबसे ज़्यादा अमेजन नदी में है। अगर थोड़ा अपना पेन का मोटा कर लेते, थोड़ा बहुत पतला है। आगे देखिए, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? तो खरीफ की फसल कहलाती है। आगे देखिए, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद्र ने बनवाया था। आगे देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। आगे देखिए, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। आगे देखिए, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किससे है? कुश्ती से। आगे देखिए, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे देश में
500 से अधिक देसी रियासत थी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको मिला लिया। नहीं तो हमारा देश आजकल अगर मिलाए नहीं होते तो छोटे छोटे देशों में कई देश होते, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन्होंने सबको मिला लिया और पूरा मिलके एक देश हो गया भारत। आगे देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे देखिए, कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। आगे देखिए, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। आगे देखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो औरंगजेब ने की थी। आगे देखिए, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के। आगे देखिए, किस सिख धर्म के गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की। आगे देखिए, हुमायूं का नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। आगे देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी। अगला क्वेश्चन क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था 1191 में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कहाँ के थे? आर्यभट्ट बिहार के पटना के थे। आगे देखिए, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटस था। आगे देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। आगे देखिए, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। कुंभ का मेला जो है एक स्थान पे दूसरे स्थान के में अंतर कितना होता है? 12 साल का अंतर होता है। आगे देखिए, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? देखिए क्वेश्चन आ गया 12 वर्षों के बाद। आगे देखिए, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो भारत में 4 स्थानों पर लगता है। आपको बता देते हैं, हरिद्वार जो गंगा किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे है, उज्जैन में लगता है जो क्षिप्रा नदी किनारे है, और नासिक में लगता है जो गोदावरी नदी किनारे है। आगे देखिए, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे देखिए, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। आगे देखिए, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगी? तो हैदराबाद। आगे देखिए, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो 9 पिन कोड जोन है। आगे देखिए, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली यानी उसको पिन कोड प्रणाली कहते हैं, का शुभारंभ कब हुआ? 1972 में। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपक्रम कौन है? भारतीय रेलवे। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। लेकिन इस समय अब कोई रेलगाड़ी नहीं चल रही है, दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत खराब चल रहा है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में चली थी। आगे देखिए भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ये पुराना डाटा है, अब इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आगे देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले लद्दाख था लेकिन अब क्या कच्छ हो गया है। आगे देखिए कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है? तो क्या है? अंटार्कटिका। आगे देखिए पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? 29%। आगे देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीबू द्वीप पर है। आगे देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। आगे देखिए भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। आगे देखिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200। आगे देखिए भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो पहले क्या था? टिथिस नामक सागर था। आगे देखिए भारत के सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल में है। आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब बदल गया है, अब रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। आगे देखिए कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार। आगे देखिए लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा-ए सरहद। आगे देखिए कोयला की सर्वोच्च किस्म कौन सा है? एंथ्रासाइड है। आगे देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर इसको स्नानघर कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्जिन कुरियन थे। आगे देखिए रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। आगे देखिए भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे देखिए फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? एक उस खेल है उसको पहले कहते हैं। आगे देखिए किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। आगे देखिए किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को। आगे देखिए गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। आगे देखिए क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 4 फीट की। आगे देखिए सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। आगे देखिए किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राज़ील ने। तो आज के लिए इतना ही। अब कल जो है 900 से 1000 क्वेश्चन पढ़ा के ये पूरा सीरीज ख़त्म हो जाएगा। आप लोग हो सकता है मैं आज ही ये वीडियो डाल दूंगा, 1000 तक पूरा ख़त्म हो जाएगा आज ही। आप लोग पढ़ना न भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट किया करिए ताकि हमको थोड़ा प्रेरणा मिले कि हमको क्या गलत पढ़ा रहे हैं क्या सही पढ़ा रहे हैं, कुछ कम से कम बताया करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा।
और अगर आप लोग मुझसे और कुछ वीडियो चाहते हैं जैसे मैथ का, रीजनिंग का और करंट, जो भी चाहते हैं आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और मैं आप लोगों को बेहतरीन वीडियो दूंगा। वॉइस पे मत जाइए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि कंटेंट कितना तगड़ा है देखिए, और आप लोग पढ़िए। आप लोगों से ये उम्मीद है, आशा है, विश्वास कम है क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं मेरा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।